हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिवर्स वर्ल्ड। रिवर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कंट्रोल वॉल होता है फील्ड में, हम उसको कैसे देख करके पहचान सकती है कि इस टाइप का कंट्रोल वॉल है। ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बिल्कुल प्लांट से लिया गया पिक्चर है। ठीक है। ऐसा वीडियो आपको मतलब शायद ही मे भी कहीं मिलेगा। बिल्कुल आप रियल आप देख करके बता सकते हो कि ये किस टाइप का कंट्रोल वॉल है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है। ठीक है। और आपको कहीं भी आप जैसे प्लांट में जाते हो तो आप समटाइम्स क्या होता है, जैसे फ्रेशर कोई भी प्लांट में जाते हैं तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है कि कंट्रोल वॉल को समझने में ही। क्योंकि देखिए, हम जो बुक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, या कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, वो एक आपका सिस्टमेटिक डायग्राम होता है। उससे हम बस जान पाते हैं कि हाँ ये ऐसा टाइप का। बट आप क्या देखोगे ना, जब आप रियल लाइफ में आप कभी प्लांट विजिट करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये है क्या लगा हुआ। ठीक है। और ये किस टाइप का कंट्रोल, ऐसे ऐसे डिज़ाइन, मतलब इतने एडवांस टाइप के जो कंट्रोल वॉल है वो आज के टाइम में आ चुके हैं कि आपको मतलब देखना बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। बहुत अभी एडवांस हो गया है। ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा यही रिगार्डिंग है कि आप फील्ड में किस तरीके से कंट्रोल वॉल को आप पहचान सकते हैं। जैसे कि IUCL JEE वगैरह की एग्ज़ाम होती है तो उसमें फील्ड में लेकर जाते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको देख के बोलेंगे कि आप बताइए ये कौन से टाइप का कंट्रोल वॉल है। ठीक है। तो वो चीज़ आपको देख के बताना है। और एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें कि अलग अलग टाइप का आइसोलेशन वाल में बताऊंगा, ग्लो वॉल, गेट वॉल, वो बिल्कुल फील्ड का रहेगा पिक्चर। तो आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। ये जो वीडियो है ये आपका कंट्रोल वॉल देखने समझने के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे तब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि यही चीज़ पूछी जाती है, समझ जाइए। तो आप देख करके आप बता दोगे कि ये किस टाइप का कंट्रोल वॉल है, बस हो जाएंगे, आपके नंबर यहीं पे बन जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ऐसा आपको पिक्चर मतलब मिले ठीक है, लेकिन शायद ही, मैंने तो देखा था काफ़ी जगह, तो वो नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और है, अगर जो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप फील्ड में जा कर के कोई भी कंट्रोल वॉल को आप खुद बताओगे। अभी मैं आपको आधा पढ़ाऊंगा, आधा देखना, आप खुद ही जवाब दोगे कि ये इस टाइप का कंट्रोल वॉल है। मैंने इतने सारे इमेजेस डाल दिए। तो इसमें कुछ रिटर्न में नहीं लिखा हुआ है, बस मैंने एक रेंडमली एक PDF बना लिया। जल्दी इतना टाइम होता नहीं है बनाने का, बट मैं आप लोगों के लिए बस बना दिया हूँ। ठीक है। तो हम इसमें बस जानेंगे कि कौन सा क्या टाइप का कंट्रोल वॉल है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ये जो कंट्रोल वॉल का टॉपिक है ये पर्टिकुलरली जो केमिकल इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा उस फील्ड में है, तो इंस्ट्रूमेंट वाले भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट क्या है कि उनको थोड़ा और ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो कैलिब्रेशन वगैरह कुछ ज़्यादा करते हैं इस पर। तो वो ये उनके लिए कैलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल वॉल को आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है। अभी ये जो हमारा फर्स्ट वाला कंट्रोल वॉल है इसको अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कंट्रोल वॉल होता क्या है हमारा। ठीक है। तो जो कंट्रोल वॉल होता है वो एक क्या होता है कि मैकेनिकली डिवाइस बोल सकते हैं, जिसमें कि आपको विच इज़ यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है। फ्लोइंग इन द पाइप। ठीक है। और कंट्रोल द फ्लूइड, मतलब जो भी आपका फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। उसका उस सिस्टम मतलब आप स्टीम का सिस्टम का जो आपका सिस्टम है, फ्लूइड है, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, लेवल मेंटेन करने के लिए, फ्लो मेंटेन करने के लिए हम कंट्रोल वॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आपको पता चल गया किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर जो आप लिखना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके। तो इसलिए कंट्रोल वॉल यूज़ करते हैं। ओके। और अब हम क्या करेंगे, इसका पहले जो क्या क्या पार्ट्स होते हैं कंट्रोल वॉल में वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है। ओके। तो अभी देखिए हमारा जो कंट्रोल वॉल होता है दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फेल टू क्लोज कंट्रोल वॉल, एक होता है फेल टू ओपन कंट्रोल वॉल। ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि वैसे तो जनरली आप प्लांट में जाओगे तो आपको रेड कलर के जितने भी कंट्रोल वॉल दिखेंगे वो सारे क्या होंगे, फेल टू क्लोज होंगे, जितने भी रेड कलर के कंट्रोल वॉल होंगे। बट कहीं कहीं इंडस्ट्री में क्या होता है वो चेंज कर जाता है। तो आपको कलर से तो आप याद रख सकते हो, लेकिन आप उसका जो मैकेनिज्म है, उसको डिज़ाइन जिस तरीके से बनाया गया उसको देख करके भी आप बता दोगे कि ये किस टाइप का कंट्रोल वॉल है। ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम यही पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। तो अभी पहले हम इसके उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो है हमारा,
ये हमारा बॉडी है, वाल्व बॉडी इसको बोलते हैं, ठीक है, वाल्व बॉडी बोलते हैं। और ये आपका देखिए ये लाइन है हमारा, इस लाइन में हमारा ये कंट्रोल वॉल्व क्या हो रखा है, अटैच हो रखा है, ठीक है। ओके, ये चीज़ हो गया। अभी देखिए एक मैं अच्छा इमेज लेता हूँ, उसमें मैं आपको बताने की वो कोशिश करूँगा। एक्चुअली क्या है कि, ठीक है एक मिनट, हाँ ये ठीक है इमेज, इसमें हम देखते हैं। ओके एक मिनट, अभी ठीक है। ओके, अभी देखिए इसमें हम देखते हैं कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा वाल्व बॉडी होता है, ठीक है। ये आप जो टॉप में ये डोम शेप में देख रहे हो, ठीक है, ये जो होता है हमारा ये एक्चुएटर होता है। क्या होता है, ये एक्चुएटर होता है। और ये हमारा पोजिशनर होता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा आपका एयर रेगुलेटर होता है, जो आप एयर सप्लाई करते हो वो एयर रेगुलेटर होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो ये पार्ट, ठीक है, इसको जूम करता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये जो पार्ट होता है हमारा ये होता है वॉल्यूम बूस्टर, ठीक है। और ये जो है हमारा प्रेशर गेज लगा रहता है, ठीक है, कितना आप केजी का प्रेशर उस कंट्रोल वॉल्व में जा रहा है। तो देखिए जनरली जो हमारा प्रेशर मतलब फील्ड में होता है वो मैंने देखा है 3 से लेकर 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रहता है, ठीक है। इतना केजी प्रेशर हम जनरली सेंड करते हैं, इतने भी ये कंट्रोल वॉल्व ऑपरेट होता है। तो मैंने बता दिया है। और आप एक चीज़ और देखिए कि इसमें ये थोड़ा स्पेशल टाइप का, इसमें आप व्हील भी देखोगे, मतलब अगर जो DCS से ऑपरेट वो नहीं कर पाती या कुछ प्रॉब्लम आ गया, सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप इसको जो है मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, हैंड व्हील के थ्रू, ठीक है। अब इस हैंड व्हील में क्या होता है, एक स्केल होती है। इस हैंड व्हील आगे से आप जब देखोगे स्केल होगी, एक होगा बीच में न्यूट्रल, ठीक है, एक 100% और एक 0, मतलब ये जब आपको ऑपरेट करना है, ठीक है, फील्ड से, तो आपको क्या है न्यूट्रल से आगे पीछे मूव करोगे और ये आपका कंट्रोल पर कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर जो DCS पे से इसको कंट्रोल करना है तो आपको इंश्योर करना है कि जो इसका जो स्केल है, ये स्केल लगा हुआ है, वो आपका न्यूट्रल में होना चाहिए, ठीक है, तभी DCS से ऑपरेट हो पाएगा वो, ठीक है। ओके, तो ये मैंने बता दिया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये हमारा एक्चुएटर होता है जिसके अंदर जो एयर होता है इसके अंदर फिल किया जाता है, ठीक है, एयर इसको भर के रखता है, ठीक है। और ये हमारा इसको एक्चुएटर बोलते हैं। ये हमारा पोजिशनर होता है। और ये देखिए स्केल है, यहाँ पे ये बताएगा कि कितना स्केल ओपनिंग हुआ है जो आप कमांड दोगे, ठीक है। और इसमें जैसे आपको दो गेज दिख रहे हैं, तो एक तो दिखाएगा कि कितना प्रेशर की सप्लाई आ रहा है, और एक जो दिखाता है वो आउटपुट होता है। मान लीजिए आपने 10% ओपनिंग दिया तो उसको 10% ओपन करने के लिए कितना आउटपुट वो एयर इसको सेंड करेगा, उसको पुश करने के लिए, वो आपका इसमें बताता है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो देखिएगा, यहाँ पे ये इसका डिस्प्ले होता है। इसमें बताएगा कि कितना परसेंट ओपनिंग है, कितना सेट पॉइंट है, कितना एक सेट पॉइंट होता है, मतलब आपने कितना 10% सेट पॉइंट दिया है। और एक PV होता है, प्रोसेस वैल्यू। तो PV बताता है कि अभी प्रेजेंटली अभी कितना आपका ओपन। एक होता है OP मतलब आउटपुट। मान लीजिए कि मैंने 50% दिया है, ठीक है, और उसको ऑटो में मैं डाल रखा हूँ। 2 टाइप में ऑपरेट होता है, ऑटो और मैनुअल में। मान लीजिए ऑटो में डाल रखा हूँ तो 50% पहुँचने के लिए वो जो आउटपुट है वो फ्लूइड के फ्लो के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे आउटपुट भेजेगा। मान लीजिए 100% आउटपुट दे रहा है आपको, ठीक है, और आपने सेट पॉइंट जो है, सेट पॉइंट आपने 50 कर रखा है, ठीक है। और आउटपुट आपका इनिशियली क्या होगा, बढ़ेगा 10, 20, 30, 40 करके। इनिशियली तेज़ लेके जाएगा, पूरा 100% लेकर के पूरा वाल को खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन आप जब देखोगे जैसे ही आपका सेट पॉइंट के नियर बाय आ जाएगा PV की वैल्यू, ठीक है, PV की वैल्यू बढ़ते रहेगी अगर जो आउटपुट आपका बढ़ते रहेगा तो जैसे ही आपका सेट पॉइंट आपका 50 के नियर बाय आ जाएगा PV की वैल्यू, वहाँ पे ये आउटपुट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो आउटपुट कम देने लगेगा कि अब उसको धीरे धीरे ओपन करना है, मतलब बंद करने लगेगा, ये आउटपुट कम आने लगेगा, ठीक है। और वो 50 पे ले जा करके बिल्कुल 0 आउटपुट कर देगा, मतलब अब ये इस पर सेट हो चुका है, अब ये इतना ही फ्लो देगा, ठीक है। तो आप समझ गए हो, इसमें 3 गेज होते हैं, मैंने बता दिया। एक गेज जो है हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो हमारा एयर की सप्लाई का प्रेशर बताएगा कितना है, ठीक है। दूसरा यहाँ भी वही होता है। और तीसरा जो होता है हमारा वो बताता है कितना आउटपुट आप दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये आपका एयर जो है
मतलब प्रेशर आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। ये वॉल्यूम बूस्टर है, मतलब एयर, पहले एयर सप्लाई आएगी आपके पास, प्रेशर गेज में दिखाएगा, प्रेशर गेज से आपके बाद ये जो आपका रेगुलेटर है, ठीक है, AFR बोलते हैं, एयर फिल्टर रेगुलेटर, AFR एयर फिल्टर रेगुलेटर। इसका काम क्या होता है कि जैसे हम इसमें इंस्ट्रूमेंट एयर यूज़ करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट एयर का क्या होता है, मॉइस्चर फ्री होता है हालांकि, बट फिर भी हम यहाँ पे एक उसको फिल्टर हम यहाँ पे लगा देते हैं कि कभी कोई मॉइस्चर वगैरह हो तो आप ये नीचे वाला आप जैसे ये ओपन करोगे, हाथ से ही ओपन हो जाता है, तो क्या होगा वो रिलीज़ कर देगा, ठीक है, सारा प्रेशर को। और ऊपर में, एक मिनट, और ये जो देख रहे हो ये ऊपर से आप जो है उसको सेट करके आप प्रेशर को बढ़ा और कम कर सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये कौन से टाइप का कंट्रोल वॉल है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी मैं इसका अरेंजमेंट हम देखेंगे दूसरे में, इसमें एग्जैक्टली आपको समझ में अभी देखिए, चलिए मैं और कोई दूसरा डायग्राम देखता हूँ। अभी देखिए इसमें, चलिए इसी में समझाता हूँ। अभी देखिए ये मैंने बोला कि फेल टू क्लोज है, ठीक है, फेल टू क्लोज, ठीक है। अब फेल टू क्लोज में क्या होता है, मतलब कि एयर की सप्लाई अगर जो फेल हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अब लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे कि ये सप्लाई बंद होगा तो ये जो है क्लोज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं लैंडस्केप में कर देता हूँ, इसमें अच्छे समझेंगे। अभी देखिए, हाँ, अभी इसमें आप देखिए, एक मिनट, हाँ, अभी देखिए इसमें जो एयर की सप्लाई है ना वो नीचे से दे करके ऐसे गई है, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है, जब आप एयर दोगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर डायाफ्राम होता है। अब ये डायाफ्राम क्या करेगा, इसको ऊपर करेगा, ठीक है, ऊपर करेगा, ऊपर करके ले जाएगा और इसको 100% ओपन कर देगा, ठीक है। मतलब ये नीचे से एयर भर रहा है, एयर भरते भरते ये डायफ्राम को यहाँ आया 10%, 20%, 100% पे पूरा ओपन कर देगा, ठीक है। लेकिन जैसे एयर की सप्लाई आपका बंद हुआ तो ये क्या होगा, या इसके अंदर एयर ख़त्म हो गया, ये सारा डायफ्राम क्या होगा, नीचे आकर के बैठ जाएगा और आपका वाल क्लोज रहेगा। इसीलिए इसका नाम है फेल टू क्लोज। अगर जो एयर फेल हो जाता है तो ये वाल क्या हो जाएगा अपने आप, क्योंकि इसके पास मतलब होल्ड अप करने के लिए एयर बचा नहीं, वो स्टेम को ले जाकर के नीचे वाल बॉडी पर लगा देगा, ठीक है, और वो क्या होगा, आपका कंट्रोल वाल्व बंद हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अभी आप बताना ये कौन से टाइप का कंट्रोल वॉल है, ठीक है, बताइए, देखिए अच्छे से देखिए, इसका अरेंजमेंट देखिए, देखिए, ठीक है। तो ये किस टाइप का, देखिए ये फेल टू क्लोज है, ठीक है, क्योंकि ये रेड कलर का है। लेकिन अभी क्या है ना, मैंने आपको बता दिया कि रेड कलर का है तो फेल टू क्लोज होगा, ऐसे हम रेंडमली नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि इसमें आपको ये देखना है कि इसमें जो एयर की सप्लाई है वो दोनों साइड से गई है। इसमें देखिए ये जो एयर की सप्लाई है ये बॉटम से भी गया और ऊपर से भी गया है। तो लेकिन अभी क्या ये रेड कलर का सिंबल इसमें बना रखा है, तो इसका जो अभी ऐसा प्रोविज़न यूज़ कर रहा है ये फेल टू क्लोज में कर रहा है। मतलब यहाँ से सप्लाई इसको अभी प्रोविज़न मतलब एडवांस से बना दिया कि फेल टू क्लोज भी ये ऑपरेट कर सकता है और फेल टू ओपन भी होगा, ठीक है। तो अभी लेकिन क्या है, ये फेल टू क्लोज में है, ठीक है, वो आप इसका कलर देख करके बता दोगे, लेकिन ये दोनों अभी ये काम कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये आपका जो है व्हील हो गया, ठीक है, और ये आपका एक्चुएटर होता है। एक चीज़ और आप और देखोगे कि आपको प्लांट में ना जहाँ बहुत क्रिटिकल फ्लूइड होगा और वहाँ पे जो कंट्रोल वॉल लगा होगा वहाँ पे ये आपको वेसल दिखेगा। ये वेसल क्या करता है, प्रेशर को, इंस्ट्रूमेंट एयर को होल्ड करके रखता है। इससे होता क्या है कि मान लीजिए कभी इमरजेंसी में इंस्ट्रूमेंट एयर कट ऑफ हो गया प्लांट में, तो ये क्या होगा, इसको कुछ देर तक 15 या 20 मिनट तक इसको सप्लाई प्रेशर देगा कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप तुरंत आप एक्शन जो है ले सके, ठीक है। तो क्रिटिकल जगह पर के यहाँ पर ये वेसल लगाते हैं कि होल्ड द इंस्ट्रूमेंट एयर, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी हम कंट्रोल वॉल लगाते हैं तो हमारा ग्लोब वॉल पे लगाया जाता है। तो ग्लोब वॉल इस तरीके से आकर के फ्लूइड ऐसे लेके जाता है और यहाँ पे हमारा स्टेम होता है, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठता है और यहाँ पे फ्लो एक्यूरेट वैल्यू में पास होता है, ठीक है। अभी ये देखिए
अभी ये वाला कंट्रोल वॉल्व बताइए। अभी देखिए ये क्या है, ये ऑन ऑफ वॉल्व है, ठीक है। ये सोलेनॉइड टाइप का वॉल्व है, क्या है, सोलेनॉइड टाइप का वॉल्व है। अभी ये इसमें क्या है, एक आपको देखिए एक एयर फिल्टर आपको दिख गया, ये आपको एयर फिल्टर दिख गया, ठीक है। उसके बाद आपको वॉल्यूम बूस्टर दिख गया। मतलब वॉल्यूम बूस्टर क्या करता है, मतलब ये जो एयर होता है उसको बूस्ट करके इसके अंदर डालता है। क्योंकि अगर जो आप एयर वॉल्यूम बूस्टर नहीं लगाओगे तो उससे क्या होगा कि जो आप इंस्ट्रूमेंट एयर दे रहे हो तो वो फिल करने में इतना बड़े शेप को वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो बहुत स्लो रिस्पांस देगा, तो इसलिए हम एयर वॉल्यूम बूस्टर लगा देते हैं। और यहाँ पे ये मैंने बता दिया, ये आपका इसमें एक्चुएटर है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको ऑन ऑफ दिखेगा, क्योंकि ये ऑन ऑफ वॉल है तो यह ओपन दिखेगा। ये अभी रेड है तो क्लोज है, और ग्रीन होगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो सिंपल इसमें एक क्या होता है, कॉइल होता है, ठीक है, और स्प्रिंग लगी होती है। तो इस जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड आप इसमें सप्लाई करते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हो, तो वो क्या होता है, उसके कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और वो स्प्रिंग जो है वो अप डाउन मतलब ऑन कट या फिर ऑन होगा, इस तरीके से वो वाल्व ऑपरेट करता है। ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको हमेशा जो है आपको ऑन करना है, मतलब मेन लाइन से कनेक्टेड है और आपको आगे भेजना है, बट आपको ये फ्रिक्वेंटली ऑन करना है, ऑफ करना है। तो आप यहाँ पर क्या है, लेकिन आप बार बार मतलब मेन पावर एक्चुअली क्या है, रिड्यूस करने के लिए सब लगाया जाता है कि आपको वहाँ जाना ना पड़े। और ये XZB, मतलब ये जो XZB बोला जाता है वैसे तो इसको इन द टर्म ऑफ इंटरलॉक्स। तो उसमें क्या होता है कि इसको आप सीधा लगाइए और इसको ऑन कीजिए। तो जैसे कि हम जाते हैं कि आइसोलेशन वाल्व ओपन कर रहा है एक बंदा, टाइम लगा रहा है, ठीक है, तो ये सीधा क्या करेगा, सोलेनॉइड वाल्व ओपन करेगा, खट से ओपन हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो DCS से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन ऑफ सर्विस के लिए अभी ये वाला कंट्रोल वॉल्व देखिए। अभी ये कंट्रोल वॉल्व में देखिए यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एयर की सप्लाई कहाँ जा रहा है, नीचे से जा रहा है, ठीक है। एक वॉल्यूम बूस्टर लगा है, एक रेगुलेटर फिल्टर लगा है, एक यहाँ पे आपका वाल्व की बॉडी है। अब मुझे आप ये बताओगे ये कौन से टाइप का कंट्रोल वॉल्व है, ठीक है। सोचिए नीचे से अगर जो सप्लाई जाती है तो वो कौन से टाइप का होता है, ठीक है। सप्लाई जाएगा एयर का, इसको भरेगा, टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद ये डायफ्राम को ये ऊपर की ओर लेके जाएगा। तो जाहिर सी बात ये कौन से टाइप का है, ये जो है हमारा ये हमारा फेल टू क्लोज है, ठीक है। अभी ये देखिए जैसे बॉल वाल होता है, तो बॉल वाल का अंदर का ये डायग्राम, एक बार कंट्रोल वाल खुला हुआ था बॉल वाल, तो मैंने ले लिया था। अभी देखिए बंद शेप में तो ऐसा दिखता है, ठीक है, ओके। और ये देखिए ये आपका कौन से टाइप का है, मुझे आप बताओ। ये वाला बॉडी आपको किसका दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो बॉडी है ना, ये बटरफ्लाई वॉल है। कौन सा वॉल है, बटरफ्लाई वॉल। बटरफ्लाई वॉल में क्या होता है कि फ्लैपर होता है, या फिर ऑन होगा ऑफ होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपको बहुत मतलब जैसे वैसे तो ये जनरली ना मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डायमीटर में यूज़ करते हैं, जिसका डाया ज़्यादा हो, और जैसे जहाँ पे थोड़ा जैसे इंस्टॉल करने में उसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट कम हो, मतलब तो कम एरिया में भी ये कर सकते हो आप, ठीक है। ऑन ऑफ सर्विस के लिए यूज़ होती है, ठीक है, ओके। और तो ये आपका जो हो गया बटरफ्लाई वॉल, ठीक है ना। और ये जो है आपका MOV, मोटर ऑपरेटेड वाल्व बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ये थोड़ा एक नया टाइप का है। अभी देखिए MOV में क्या होता है, जहाँ पर आपको ना इलेक्ट्रिकली आपको ऑपरेट करना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करना, और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डायामीटर। तो आपको ये कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डायामीटर लाइन का हो, ठीक है, लार्ज डाया हो, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सिंपल इसके अंदर बटरफ्लाई वॉल होता है, ठीक है, बटरफ्लाई वॉल होगा। और यहाँ पर क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये, तो अभी देखिए ये आपका ओपन है कंडीशन में, ये क्लोज कंडीशन में। मान लीजिए आपको ओपन करना है तो इसको इधर की ओर घुमाइए पहले, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये स्टॉप पे है तो मतलब अभी स्टॉप रहेगा, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन है, अगर जो एक ऑनलाइन होता है और एक हाथ से भी आप मैनुअली कर सकते हो, तो इसको घुमा के इधर लाना है इसके पास, तो ये क्या होगा, ओपन होने लगेगा। सिमिलरली आपको क्लोज करना है तो इसको इधर कर दीजिए, वो क्लोज होने लगेगा,
ठीक है। और ये इसका यहाँ पर जो है आपका बताएगा कितना % ओपनिंग है। ये हाथ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो मोटर ऑपरेटेड वॉल है, जो कि इसमें एक मोटर लगा होता है और इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। तो ये भी उसी का डायग्राम था। अभी देखिए यही ये मोटर ऑपरेटेड वॉल, ये देखिए यहाँ पर आप एक बटरफ्लाई वॉल देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा लाइन है, ठीक है, 4 डायमीटर का है और उसमें लगा रखा है। ये एक मोटर है, इलेक्ट्रिकली सिग्नल आ रहा है, इसमें ये सारा बताएगा कि कितना ओपनिंग है कितना नहीं, ठीक है। और इससे आप हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए अभी ये उस टाइम का फ़ोटो है जब मैं, 1 मिनट और, हाँ ये देखिए ये क्या है, अभी देखिए बटरफ्लाई वॉल लगा है, ये इससे डायरेक्ट लाइन से अटैच है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये ऊपर का मोटर है, ठीक है, और ये आपका व्हील है। और इस जगह पर आपका दिखाएगा कि जैसे आप हाथ से ऑपरेट कर रहे हो तो कितना % ओपनिंग है। तो ये फील्ड में आपको देख करके आप पहचान सकते हो, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, ये आपका, ये आप बताइए कौन से टाइप का वॉल है। ये हमारा सोलेनॉइड टाइप का वॉल है, ऑन ऑफ सर्विस के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? ऑन ऑफ सर्विस के लिए, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, एक एयर की सप्लाई गई है, कॉइल होगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ऑन ऑफ कर देगा। यहाँ पे भी हाथ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए जो फेल टू क्लोज वॉल होता है उसमें एक स्केल होता है। अभी देखिए यहाँ पे अभी ये स्केल टूटा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा है, दूसरे इमेज में मैं भी दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए अभी स्केल है तो ये क्या है, अभी 0 पे है, ठीक है। फिर ऐसे 50, 75, 100 इस तरीके से स्केल यहाँ पे शो करता है कि कितना % ओपन है, ठीक है। अभी ये वाला कंट्रोल वॉल बताइए ये किस टाइप का है, आप बताओ, ठीक है। इसमें देखिए ऊपर से भी अरेंजमेंट है और इसमें नीचे से भी अरेंजमेंट है, तो दोनों टाइप का इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेड है तो जनरली हम बोलेंगे कि फेल टू क्लोज वॉल है, ठीक है। और ये चीज़ है, ओके। और ये जो है आपका देखिए ये बटरफ्लाई वॉल है। बटरफ्लाई वॉल में आप ये देखोगे कि इस टाइप का आपको दिखेगा। अभी देखिए ये शट मतलब क्लोज है और ओपन मतलब फुल ओपन है। तो अभी थोड़ा सा बस मतलब थोड़ा सा ये ओपनिंग है, मतलब 10% के अराउंड ओपनिंग होगा। ये बटरफ्लाई वॉल है, ठीक है, उसमें ये बॉडी लगी रहती है, ठीक है। अभी ये मोटर ऑपरेटेड वॉल जो होता है मैंने आपको बताया था, तो इस मोटर ऑपरेटेड वॉल में जैसे आप यहाँ पे 10% 20% दोगे तो ये देखिए ये सिंबल दिखाता है आपका फुल क्लोज का, ये वाला सिंबल दिखाता है आपका फुल ओपन का। और अभी आपका सिंबल कहाँ पर है, ये निडल यहाँ पर, मतलब 50% के अराउंड ओपनिंग है। तो ये मूव करेगा जैसे जैसे ये आगे पीछे होगा। अभी देखिए जो मैंने आपको बता रहा था स्केल दिखेगा फेल टू क्लोज वॉल में, ये वही स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए 25% पे आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। देखिए ये हमारा 0, 1 मिनट, ये हमारा 0, ये 25, ये 50, 75 और ये 100 इस तरीके से होता है, ठीक है, स्केल, ठीक है। अभी मैं जो आपको बता रहा था कि AFR एयर फिल्टर रेगुलेटर, ये उसी का डायग्राम है, ठीक है। अभी देखिए अब भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना kg का प्रेशर जा रहा है। देखिए 3 kg का, मैंने आपको बताया 3 से 6 भी बहुत ज़्यादा है, 4 के बीच में प्रेशर रहता है, ठीक है। तो अभी देखिए 3 kg का प्रेशर है, 3.1 है। और यहाँ पे ये जो है इससे आप मतलब प्रेशर को रिलीव मतलब मॉइस्चर वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो है ये जो आपको दिया गया है इससे आप प्रेशर सेट कर सकते हो। मान लीजिए 3 पे आपका 1 पे सेट हो रखा है, 2 पे, तो आप उसको बढ़ा सकते हो कितना प्रेशर आपको कंट्रोल वॉल को चलाने के लिए चाहिए, ठीक है। अभी देखिए ये कंट्रोल वॉल आप ज़रा देखिए, ओहो 1 मिनट, अभी देखिए ये फेल टू क्लोज है। ये कौन सा कंट्रोल वॉल है? फेल टू क्लोज। अभी यहाँ पे देखिए एयर की सप्लाई ऊपर से जा रहा है, सॉरी फेल टू ओपन है, ठीक है। तो अभी देखिए अभी क्या है, अब मान लीजिए आपने एयर की सप्लाई दिया, ठीक है, तो दोगे तो ये क्या करेगा, नीचे की ओर लेके जाएगा, ठीक है, नीचे की ओर लेके जाएगा। और जैसे एयर की सप्लाई बंद हुआ तो ये स्टेम अपने आप क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फेल होता है तो ये ओपन हो जाए, तो ये फेल टू ओपन है। आप इस तरीके समझ जाओगे कि देखो एक बार फिर से बताता हूँ कि एयर की सप्लाई देखो आपने यहाँ से, 1 मिनट इसको जूम करता हूँ, देखो एयर की सप्लाई आपने यहाँ से दिया। जब आप एयर की सप्लाई देखो तो डायफ्राम में प्रेशर बनेगा तो वो स्टेम क्या करेगा, नीचे लेकर के जाएगा, नीचे लेकर के जाएगा, ठीक है। जब ये नीचे जाएगा तो आपका स्टेम जो होता है, स्टेम मतलब होता है कि जो आपका वाल बॉडी से डायरेक्ट कनेक्टेड है फ्लो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका नीचे जाएगा। जैसे ही आपका एयर की सप्लाई बंद हुआ,
फेल हुआ तो ये क्या हो जाएगा, वापस से डायफ्राम अपने पोजीशन में आ जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। तो एयर की सप्लाई नहीं होगा तो ये वाल्व हमेशा 100% ओपन रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं फेल टू ओपन कंट्रोल वाल्व। ठीक है, अभी देखिए आप फील्ड में देख करके आप पहचान सकते हो कि किस तरीके से। अब ये देखिए इसका आइसोलेशन वाल है, देखिए ये इसका आइसोलेशन गेट वाल दिख रहा है, यहाँ भी आपको गेट वाल दिख रहा है। ठीक है, ये आपका ग्लोब वाल है। ठीक है, इसमें भी देखिए ये कौन से टाइप का कंट्रोल वाल है, फेल टू क्लोज। अब यहाँ पे देखिए इसका बॉडी देखिए किस तरीके का दिख रहा है इस तरीके का मैंने बताया था ना आपको, ये ग्लोब वाल है। कंट्रोल वाल ग्लोब वाल पे इंस्टॉल है। और देखिए आपको एक फ्लैट रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर नहीं, हाँ रेक्टेंगुलर शेप में आपको बिल्कुल ये दिख रहा है, ये आपका गेट वॉल है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए फिर से आप ऊपर सप्लाई कहाँ से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है बट ये उसका सप्लाई ऐसे करके ऐसे जा रहा है ये। ठीक है, और ये लाइन आ रही है इसका, तो ऊपर से जाके जा रहा है, तो इसका मतलब ये फेल टू ओपन है। ठीक है, देखिए ये ग्लोब वॉल नीचे, ये इस बॉडी से आप पहचाने होंगे कि ये ग्लोब वॉल है। ठीक है, ये देखिए ये भी वही है। ये देखिए ये क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल वॉल है। ये क्या करता है, सेंस करता है, सेंस करेगा टेम्परेचर कंट्रोल वॉल कि कितना लाइन में टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग ये बटरफ्लाई वॉल को ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं कि एक मतलब ऑन ऑफ वॉल। ठीक है, बस इतना ही था। और ऊपर का मैंने आपको नहीं बताया था, 2-4 वो मैं बताता हूँ। हाँ, ये बता दिया था मैंने, फर्स्ट वाला डायग्राम नहीं बताया था ना। फर्स्ट वाला डायग्राम देखिए ये एक्चुअली ना कोई कंट्रोल वॉल नहीं है, एक्चुअली ये NRV है, नॉन रिटर्न वॉल। अब ये क्या है, इसमें सिर्फ सिंपल सा एक देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये क्लोज है, मतलब अभी NRV का जो फ्लेपर है, जैसे आपका ये बॉडी होता है, NRV में एक फ्लेपर ऐसे रहता है। तो अभी जैसे एयर की सप्लाई आएगा तो ये क्या होगा, ये इसको कमांड देगा, ये मैकेनिकली एनर्जी को ये इस डायरेक्शन में कर देगा सीधा, और फ्लूइड जो आपका सीधा जाने लगेगा। और जैसे इस डायरेक्शन में आएगा तो ये ऑटोमेटिकली फ्लेपर पे फोर्स लगेगा और वो सीधा बैठ जाएगा। तो ये सिर्फ यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये यूज़ किया गया है। ठीक है, मतलब अभी ये एडवांस्ड मॉडल है, आपको ना ये बहुत ही कम जगह दिखने को मिलेगा, बिल्कुल ये लेटेस्ट है कि NRV में भी कंट्रोल वॉल सेट कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2-2 दिखेगा, फेल टू क्लोज, फेल टू ओपन भी दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझोगे, फेल टू क्लोज में कहाँ से सप्लाई दिया है। ओके, अभी क्या है ना, ये हाइड्रोलिकली है। ठीक है, ऐसे ऊपर से इसमें दिया है ना, तो ठीक है ऊपर से, तो इसमें ये भी फेल टू ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये भी फेल टू ओपन है। ठीक है, हाइड्रोलिकली मतलब होता है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट एयर नहीं दे रहा है, इसमें लूब ऑयल होता है, लूब ऑयल को मतलब इसको पुश करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया आपको। ये क्या है हमारा, ऊपर से देखिए, ऊपर से जिसमें जा रहा है तो ये क्या है, फेल टू ओपन, मतलब फेल होगा तो ये डायग्राम वापस आ जाएगा और ये आपका ओपन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने हर टाइप का कंट्रोल वॉल जितने भी इंडस्ट्री में होता है मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। तो ये जब आप IOCL के इंटरव्यू वगैरह में जाओगे या फिर कहीं भी जहाँ फील्ड में ले जाए, जैसे HPCL भी फील्ड में लेके जाता है, BPCL भी लेके जाता है, तो वो पूछेंगे आपसे कि ये किस टाइप का कंट्रोल वॉल, तो आप देख के ईजिली बता सकते हो कि किस टाइप का कंट्रोल वॉल है। और एक नेक्स्ट वीडियो में बाकी आइसोलेशन वॉल को देखेंगे कि किस टाइप का कंट्रोल वॉल होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।